प्रथमम प्रतबुध्यते, देवताओं ने कहा हे देवी आपके पति स्वस्थ हैं, इसमें आपकी पूजा है और आपकी ये विशेषता है तुमने अपने पति से पहले कभी भोजन नहीं किया, तुमने अपने पति से पहले कभी नींद नहीं ली। कहा गया पतिव्रता नारी पति के सो जाने के बाद सोती है और उसके जागने से पहले वो जाग जाती है, अपना बिस्तरा छोड़ देती है। अनल निकरात आत्मानम तबनो दर्शे के चता। आज मैं सुबह पूजा में देख रहा था, सुनिए, आज मैं सुबह पूजा में देख रहा था, मुझे कई माताएं ऐसी दिखाई दी जो पूजा में बैठी थीं और जिनके भाल में बिंदी और मांग में सिंदूर नहीं था। आज ही की बात बोल रहा हूँ, मैं मयूर शर्मा के घर पर था। इस ग्रंथ में एक बात लिखी है, मैं टीआरपी नहीं अपनी चाह रहा हूँ, जो बात है वो मैं आपको बोलूँगा। भगवान के मंदिर में पूजा में भी आप बैठते हैं तो भाल पर बिंदी, माथे पर बिंदी, जिन नारियों को पति है उनके लिए बोला गया, मांग में सिंदूर होना ही चाहिए। अलंकार मंगल सूत्र पहन करके कंठ में जो भी हार जो भी कुछ पहनती है, क्यों? इसलिए पूजा करते समय जब उसका पति सामने चल के आता है तो इसमें वर्णन किया अनलंकारात आत्मानम तबनो दर्श ये किचित। यदि कोई नारी बिना माथे पर बिंदी और माथे पर सिंदूर लगाए बिना अपने पति का दर्शन करती है तो इससे उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं और पति की उम्र कम हो जाती है। ये इसमें लिखा है, ये ग्रंथ है। श्लोक नंबर बताऊं ये कहाँ लिखा है, ये भी बता दूं मैं आपको। ये ग्रंथ है, ये पढ़ लीजिए, इसका नाम है काशी खंड। काशी खंड के 4 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 10 में ये बात कही गई है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। नारी बिना अलंकार, बिना आभूषण, बिना बिंदी और बिना मांग में सिंदूर के बिना वो अपने पति के सामने उपस्थित नहीं हो सकती, इसमें ऐसा वर्णन है। और प्राय तरह से बहुत % में देखा जाता है माताएं नहाना, मैं लीपा पोती की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बिंदी और भाल में, वैसे भी आजकल तो डिजाइन वाला ही सिंदूर लगता है, थोड़ा सा इतना सा, फिर भी धन्यवाद है कम से कम इतना लग तो रहा है। जितना लगा रहे हैं उतना ही लगा लीजिए। पति के सन्मुख कभी भी बिना सिंदूर और बिना बिंदी के उपस्थित न हो, ऐसी आज्ञा इस काशी खंड में की गई। लिखा है अनलंकृत आत्मानम तबनो दर्शे केचित कार्यार्थम प्रोसते क्वापि सर्वमंडन वर्जिता। कहा गया हर स्त्री के लिए वर्जित किया गया है, जिस नारी को पति है वो कभी भी भाल पर बिंदी लगाए बिना और माथे में सिंदूर लगाए बिना वो अपने पति के सामने उपस्थित नहीं हो सकती। मैं तो आज देख रहा था, पति भी वहीं था पूजा में और पत्नी भी थी, बाल ऐसे बिखरे बिखरे से पड़े हुए थे। वैसे तो पूजा में बढ़िया तरह से साड़ी वगैरह पहन करके, ठीक से जो भारतीय पोशाक है वही पहन करके पूजा में बैठे तो ही ज़्यादा ठीक। लेकिन माता कुत्ता पजामा पहन के ही बैठती हैं, सलवार सूट पहन करके, यही ज़्यादातर ऐसा होता है। ऐसा मत कीजिए। सिर्फ भगवान को एक लोटा पानी लुढ़काने से कुछ नहीं होगा, ऐसा फॉर्मेलिटी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। उसमें जो मान मर्यादा है, आसन भी हो, दिया भी जल रहा हो, आपकी वेशभूषा भी ठीक हो, सिर भी ढका हुआ होना चाहिए, केस भी संभले हुए हों, बाल पर बिंदी भी हो, मांग में सिंदूर, ये तो लिखा है ये सब। और ये काशी खंड में लिखा है, काशी की महिमा में ये सब लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यदि भगवान का पूजा पाठ किया जावे तो निश्चित रूप से उसका फल मिलता है, उसका पुण्य मिलता है। कहा हे देवी तुम कभी भी अपने पति के आगे अलंकार के बिना नहीं आई, ऐसा देवताओं ने माता लोपामुद्रा को कहा।